हैं, हम उनसे बात करते हैं। एक बड़ी कामयाबी फोर्सेस को मिली है, इसको किस रूप में देखते हैं? नहीं, सुरक्षा बल के जवानों ने बड़ी बहादुरी के साथ ये काम किया है। सारा श्रेय, सारी बधाइयाँ बस उन्हीं को हैं। और विशेष रूप से मैं कहना चाहता हूँ कि इन सारी बातों से इतर सरकार बिल्कुल चाहती है कि चाहे एक नक्सली हो, चाहे दो हो, चाहे छोटा ग्रुप हो, बड़ा ग्रुप हो, चर्चा हो जानी चाहिए, बातचीत हो जानी चाहिए। वो भी अगर चाहते हैं कि नक्सली आदिवासियों को उनका अधिकार मिले, जंगल ज़मीन का, सरकार भी चाहती है आदिवासियों की उन्नति हो, उनका जीवन का सुखमय हो, मार्ग प्रशस्त हो, ये सब चाहते हैं। और इसलिए कहीं भाव में अंतर नहीं है अगर, तो प्रक्रिया में अंतर क्यों रहे, बातचीत चर्चा करके। आगामी दिनों में लोकसभा चुनाव होने हैं, बस्तर में फर्स्ट फेज का चुनाव है, उसको लेके अभी इस घटना के बाद से किस तरीके से आगे सुरक्षा रहेगी और किस तरीके से निर्देश दिया? सुरक्षा व्यवस्था के लिए सबको कहा गया है। विशेष रूप से बस्तर में जो 19 तारीख को मतदान है, सभी राष्ट्रीय पार्टी के सभी प्रत्याशियों को समान सुरक्षा दी गई है और पर्याप्त सुरक्षा दी गई है। अन्य जिन लोगों ने भी सुरक्षा की मांग की है, उनको भी सुरक्षा प्रदान की गई है। विशेष रूप से मैंने अपील भी की है सभी से, आम जनता से भी, कि इसमें किसी भी तरह से कोताही न बरतें। पुलिस के निर्देशों का, किसी सलाह का अवश्य पालन करें। पुलिस के जवानों से भी, चाहे वो CRPF के हों, BSF के हों, DRG के हों, हमारे बस्तर फाइटर के हों, इनसे भी मेरा विनम्र निवेदन है, अति उत्साह में न आए, योजना के साथ और सुरक्षा के साथ आगे बढ़ें। एक आखिरी सवाल, कांग्रेस इस बात का आरोप लगा रही है कि आज जो सूर्य तिलक जो कर रहे हैं, ऐसी कोई परंपरा नहीं है, उसको ये राजनीतिक बता रहे हैं कि ये आर्किटेक्चर का कमाल है साहब, आर्किटेक्चर का कमाल है। ऐसा कई बार हुआ है। आज जो 12 बजे की घटना है वो ये है कि 12 बजे भगवान की मूर्ति पर सूरज की किरणें पड़ेंगी, तो इस तरह से बनाया गया है उसको। ऐसा है भाई, उसमें क्या नहीं होने वाली बात है। IBC 24 से बातचीत करने के बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे डिप्टी CM विजय शर्मा जी, जिन्होंने बताया कि सभी जो पूरी सफलता है ये जवानों के सर पे इसका सेहरा जाता है। इसकी क्रेडिबिलिटी जो है वो जवानों ने इसमें जिस तरीके से बहादुरी का परिचय दिया है, उन्होंने उनको बधाई दी है। और जिस तरीके से उन्होंने बड़ा बात कही कि जिस तरीके से कांग्रेस ने आरोप लगाया कि जो सूर्य तिलक है उस पर सवाल उठाए थे, उनका कहना है कि सब आर्किटेक्चर का कमाल है। और ये जिस तरीके से है कि आगे भी इन्होंने जवानों को सावधानी बरतने के निर्देश दिए हैं। कैमरामैन योगेंद्र के साथ तहसीन जैदी, IBC 24 रायपुर। जवानों के सामर्थ्य पर, जवानों के कंधों की ताकत पर कल जो कुछ हुआ है कांकेर के दक्षिण में और नारायणपुर के उत्तर में, उस ऑपरेशन में बड़ी सफलता, आज तक के सबसे बड़ी सफलता सुरक्षा बलों को मिली है। इसके लिए CRPF, DRG, बस्तर फाइटर्स, CAF, इन सभी के जवानों को मैं हृदय से बधाइयाँ देता हूँ। एक बड़ी जिम्मेदारी आपके पास है, इनपुट्स कितने हैं अभी, कौन सी चीज़ें प्रभावित हैं? क्योंकि कांग्रेस लगातार ये आरोप लगा रही कि फर्जी मुठभेड़ हो रहा है। बहुत दुखद है और मैं निसंदेह इस बात को कहना चाहता हूँ कि जब तक कांग्रेस की सरकार रही, जब आज इस तरह की बात शुरू हो रही है, भूपेश बघेल जी कह रहे हैं कि एनकाउंटर फर्जी है, तो मैं क्या उन 2 जवानों से मिलकर मैं आया हूं जिनको गोली लगी है, क्या वो फर्जी है? मैं ये कहना चाहता हूं कि ये वर्दीधारी सारे के सारे 29 के 29 वर्दीधारी थे, क्या ये गलत है? उनके पास से SLR, इंसास, AK-47, 303 राइफल्स ये सब मिले हैं, तो क्या ये गलत है? इस तरह का भ्रम फैलाने की कोशिश पूरे समाज में, ये बहुत गलत है। आपने अपने कार्यकाल में 250 सड़कें बनाने के लिए कभी ध्यान नहीं दिया, 90 से अधिक पुल पुलिया बनाने के लिए ध्यान नहीं दिया, कभी ऑपरेशंस के लिए ध्यान नहीं दिया। और जब भाजपा के कार्यकर्ताओं की हत्या होती रही, अन्य लोगों की हत्या होती रही, तो घड़ियाली आंसू बहाते रहे आप। आज आप इस तरह की बात कर रहे हैं, ये बहुत दुर्भाग्यजनक है। ये बिल्कुल ऐसे नहीं होना चाहिए, ये बहुत गलत है। और हर बार अब इस बात को सख्ती के साथ ही किया जाएगा। जब हत्याएं होती हैं तब कहाँ होते हैं ये लोग, तब क्यों नहीं बात करते हैं? आज फिर से इस तरीके की बात कर रहे हैं। मैं अगर जाऊँगा तो फिर बात दूर तक जाएगी। क्या क्या उनके परिवार में लोगों ने कहा है, ये सब दुनिया जानती है। ये दुर्भाग्यजनक है, बहुत दुखद है। वो प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, उनको कम से कम ऐसे नहीं कहना चाहिए। और जिस तरीके से राहुल गांधी जी ने पहले यहीं बिलासपुर में कहा था, झीरम के संदर्भ में,
जिस तरीके से भूपेश बघेल जी ने कहा कि झीरम के सबूत तो मेरे जेब में रखे हैं, तो आज तक जेब ही में रखे हैं, वो निकालते क्यों नहीं है? जवानों के अपमान को नहीं सहा जाएगा।